हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका दोस्त निरंजन सिंह और आप देख रहे हो निरंजन सिंह चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफ आई मीन्स फ्यूल इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन कैसे वर्क करता है और फ्यूल इंजेक्शन अगर गाड़ी खराब हो जाए तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमको पहले क्या चेक करना चाहिए, बाद में क्या चेक करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइक में फ्यूल इंजेक्शन का काम क्या होता है? बाइक में फ्यूल इंजेक्शन एयर और फ्यूल के रेशियो को मिक्स करने का काम करता है। वो इंजन को सप्लाई करता है। जब वो एयर और फ्यूल को मिक्स करता है तो एक रेशियो में मिक्स करता है, जिससे हमारे इंजन को प्रॉपर एयर मिक्सचर मिले और हमारा इंजन अच्छे से वर्क करे। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि BS4 तक ही आपको FI और कार्बोरेटर का ऑप्शन था। अब BS6 से आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन ही गाड़ी मिलेगी, कार्बोरेटर गाड़ी नहीं मिलेगी। तो ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? तो BS4 और BS6 का कंपैरिजन वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। दोस्तों, ये FI कैसे वर्क करता है? FI गाड़ियों में बहुत सारे सेंसर्स लगे रहते हैं। वो सेंसर्स की मदद से ECU एक रीडिंग देता है और वो रीडिंग से वो डिसाइड करता है कि इस टाइम पे इस गाड़ी में कितना फ्यूल का रेशो और एयर का रेशो होगा। उसके अनुसार वो रेशो सेट करता है। सर्दी में जब गाड़ी ठंडी होती है, इंजन ठंडा होता है, तो सेंसर सेंस करता है और ये रीडिंग ECU को भेजता है। ECU को पता चलता है कि गाड़ी ठंडी है, फ्यूल का रेशो बढ़ाना होगा, तो तुरंत वो फ्यूल का रेशो उस समय बढ़ा देते हैं। दोस्तों, हम ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें फ्यूल इंजेक्शन में यूज़ होती है। दोस्तों, फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी बहुत सारे पार्टों को कंबाइन करके बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप ये मेनली फ्यूल टैंक के अंदर होता है, जो हमको पेट्रोल सप्लाई करता है। नेक्स्ट पार्ट है ECU। ECU को हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। ECU का काम अमाउंट ऑफ फ्यूल कितना डालना है, एयर मिक्सचर कितना करना है, वो रहता है। ECU सभी सेंसर्स के रीडिंग लेता है, उसके हिसाब से वो एयर फ्यूल का मिक्सचर करता है। कितना एयर डालना है गाड़ी में, कितना फ्यूल डालना है, वो डिसाइड ECU करता है। थर्ड पार्ट होता है सेंसर्स। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे सेंसर्स यूज होते हैं FI गाड़ियों में, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर हमको ECU को बताता है कि फ्यूल ज़्यादा हो गया या कम हो गया, या एयर ज़्यादा हो गया कम हो गया। ये काम ऑक्सीजन सेंसर करता है और ये ECU को जो भी सेंस करता है, वो ECU को वो अपना रीडिंग देता है। सेकंड सेंसर रहता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसका काम ECU को ये बताना रहता है कि थ्रोटल प्लेट कितना खुला हुआ है, कितना ओपन है, कितना ओपन रखना है, तो उसके हिसाब से ECU डिसाइड करता है। थर्ड सेंसर रहता है एयर फ्लो सेंसर। एयर फ्लो सेंसर ये बताता है कि कितना एयर फ्लो हो रहा है इंजन में थ्रू थ्रोटल प्लेट, कम है या ज़्यादा है। थर्ड रहता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। वो इंजन का टेम्परेचर बताता है, उसके हिसाब से ECU डिसाइड करता है कि फ्यूल का कितना रेशो रखना है। बाकी सेंसर रहते हैं जैसे क्रैंकशाफ्ट सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर, नॉक सेंसर, मैप सेंसर, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं। और लास्ट रहता है फ्यूल इंजेक्टर, जो कि फ्यूल सप्लाई करता है इंजन को बेस्ड ऑन ECU डिसीजन। जो भी ECU रेशो सेट करता है उसके अकॉर्डिंग वो फ्यूल ट्रांसफ़र करता है इंजन को। दोस्तों, ये तो रही पार्ट्स की बात, जो पार्ट्स फ्यूल इंजेक्शन में यूज़ होते हैं। चलिए देखते हैं डायग्राम की मदद से फ्यूल इंजेक्शन कैसे वर्क करता है बाइकों में। ये देखिए दोस्तों, ये है फ्यूल इंजेक्शन का एक डायग्राम। फ्यूल इंजेक्शन कैसे वर्क करता है उसका एक डायग्राम है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक, ठीक है। तो ये जो गाड़ियों का टैंक है वो रहता है, और उसके बाद आपको दिखेगा फ्यूल पंप। ये फ्यूल पंप बेसिकली फ्यूल टैंक के अंदर होता है, पेट्रोल के बीचों बीच, ठीक है, कि सो दैट वो
पेट्रोल सप्लाई कर सके, टैंक से पेट्रोल सप्लाई कर सके। उसके बाद रहता है एफपी रिले। एफपी रिले मतलब फ्यूल पंप रिले, जो कि बैटरी से कनेक्ट रहता है और फ्यूल पंप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ठीक है। उसके बाद फ्यूल पंप जब पेट्रोल सप्लाई करता है तो फ्यूल फिल्टर पे जाता है, फ्यूल फिल्टर उसको फिल्टर करता है और उसके बाद वो फ्यूल इंजेक्टर में उसको ट्रांसफ़र करता है। फ्यूल इंजेक्टर में उसने ट्रांसफ़र कर दिया, बट फ्यूल इंजेक्टर उसको तब तक पास नहीं करता जब तक उसको ईसीयू का इंस्ट्रक्शंस ना आए। ईसीयू जो रहता है वो सेंसर से कनेक्टेड रहता है, सभी सेंसर से रीडिंग लेता है, जैसे ऑक्सीजन सेंसर हो गया, थ्रोटल पोजीशन सेंसर्स हो गए, एयर फ्लो सेंसर्स हो गए, टेम्परेचर सेंसर हो गया, व्हीकल स्पीड सेंसर हो गया, नॉक्स सेंसर्स हो गए, मैप सेंसर्स हो गए। सभी सेंसर्स से इंटरेक्ट करता है और फिर उसके बाद उसमें जो प्रोग्राम रहता है उसके बेसिस पे वो एयर फ्यूल का मिक्सचर सेट करता है। और वो एयर फ्यूल का मिक्सचर सेट करने के बाद फ्यूल इंजेक्टर को इंस्ट्रक्ट करता है कि इतना फ्यूल तुमको देना है। तो ये जो चीज़ दिख रही है, ये चीज़ रहता है, यहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है, तो यहाँ से वो कंट्रोल करता है। अगर उसको कम प्रेशर देना है, मतलब कम पेट्रोल देना है, तो इधर इलेक्ट्रिसिटी की पावर कम कर दी जाती है, ज़्यादा देना है तो ज़्यादा कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली थ्रू ईसीयू इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रॉड्स रहते हैं जो कि वॉवल्स को ओपन करने में मदद करते हैं। कितना वॉवल्स ओपन होगा, कितने प्रेशर से इसमें से पेट्रोल निकलेगा, यहाँ से पेट्रोल निकलता है। ठीक है। और जो पेट्रोल बच जाता है, मतलब अभी फ्लो तो फ्यूल पंप ट्रांसफ़र कर ही रहा है इसको, बट ये तो किस पे वर्क कर रहा है, ईसीयू के इंस्ट्रक्शंस पे वर्क कर रहा है। तो कभी कभी क्या रहता है, पेट्रोल बच जाता है, तो वो जो बचा हुआ पेट्रोल रहता है वो इंजेक्टर अपने पास नहीं रखता है, वो इंजेक्टर ट्रांसफ़र कर देता है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के पास। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है, वो जो फ्यूल बचा हुआ रहता है वो फिर से रिटर्न कर देता है फ्यूल टैंक में और फिर वो बच आ जाता है, जिससे हमारी गाड़ी एवरेज भी अच्छी देती है और इंजन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। दोस्तों, ये तो रही बात फ्लो की कि कैसे हमारे बाइक में फ्यूल इंजेक्शन वर्क करता है। तो चलिए आप देखते हैं कि अगर हमारे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है फ्यूल पंप रिलेटेड या फ्यूल इंजेक्शन रिलेटेड, तो हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करें। आप डायरेक्ट तो फ्यूल पंप खोल नहीं सकते हो, तो हमको कैसे उसको चेक करना है वो देखते हैं। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल पंप वर्क नहीं कर रहा है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, माइलेज कम दे रही है, तो आपको 2-3 स्टेप्स करने होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से स्टेप आपको करने होंगे। सबसे पहले आपको वाइब्रेशन चेक करना होगा। जैसे आप गाड़ी की चाबी ऑन करोगे, आपको एक वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी। अगर आपको वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब आपका फ्यूल पंप वर्क नहीं कर रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या फिर आपका फ्यूल पंप ख़राब होगा, या तो सर्किट उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा, या आपका मोटर काम नहीं कर रहा होगा। तो चलिए जानते हैं सेकंड स्टेप आपको क्या करना होगा। सेकंड स्टेप आपको ये करना होगा, आपको सर्किट चेक करना होगा कि फ्यूल पंप के यहाँ पे 2 पिन होगा, आपको वो पिन निकालना है और उधर चेक करना है कि वहाँ तक करंट आ रहा है या नहीं। आप उसको बहुत सारे वे से चेक कर सकते हो। आप उसको टेस्टर से चेक कर सकते हो, या छोटा सा कोई बल्ब लगा के चेक कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, आपको जैसा भी आपको करना है आप उसको चेक कर सकते हो। थर्ड चीज़ रहेगी फ्यूल पंप रिले। कभी कभी क्या होता है, फ्यूल पंप रिले ख़राब हो जाता है। आपको फ्यूल पंप रिले को चेक करना है कि फ्यूल पंप रिले में करंट आ रहा है या नहीं, बैटरी से करंट आ रहा है या नहीं। अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपको बैटरी चेक करो कि बैटरी और उसके बीच का कनेक्शन सही है क्या नहीं। अगर कनेक्शन सही है तो फ्यूल पंप रिले चेंज करके चेक करो कि फ्यूल पंप रिले चेंज करके आपका फ्यूल पंप चल रहा है या नहीं। और अगर फिर भी नहीं चल रहा होगा तो आपको ये चेक करना होगा कि फ्यूल इंजेक्टर को आपको ओपन करना होगा और फ्यूल इंजेक्टर में चेक करना पड़ेगा कि आपके फ्यूल इंजेक्टर में पेट्रोल आ रहा है कि नहीं, या फिर फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर जहाँ पेट्रोल का कनेक्शन होगा वो वहाँ तक पेट्रोल आ रहा है या नहीं।
अगर दोस्तों पेट्रोल नहीं आ रहा है तो इट्स मीन्स दैट कि वो फ्यूल पंप का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको इसके लिए फ्यूल पंप को ठीक करना होगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, हाउ टू रिपेयर फ्यूल पंप विथ वेरी लेस्ट कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, हम इसको बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे बनाएं इंस्टेड ऑफ रिप्लेस करने के, क्योंकि रिप्लेस करना बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर आप इसको बनाते हो तो आपका सस्ते में 200-300 में आपका बन जाएगा। अगर पाइप में पेट्रोल आ रहा होगा तो ये इंजेक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इंजेक्टर को रिप्लेस करके या रिपेयर करके चेक करें कि पेट्रोल आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने फ्यूल पंप भी चेंज कर लिया और फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो इट मीन्स दैट कि आपका जो ECU है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। आप उसको एक, जहाँ पे भी कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होता है ECU का, वहाँ लेके जाए और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराएं, सो दैट वो आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, ये तो रही फ्यूल इंजेक्शन की बातें, कैसे आप इसको वो कर सकते हो। अगर आपको इसको ठीक करना है तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है, आप उसको जाके देख सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको कोई भी फ्यूल इंजेक्शन प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को देख के आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा और आपका कॉस्ट को कम करता रहूँगा। धन्यवाद।